हम आवाम को इस तरह इन इदारों पर, इन महकमों पर तो नहीं छोड़ सकते। हम इंशाअल्लाह अपना रोल प्ले करेंगे, इनसे कोऑर्डिनेट भी करेंगे। इनमें अच्छे अफसर भी मौजूद हैं जो काम करना चाहते हैं, पूरा सिस्टम उनको काम करने से रोकता है। जमात इस्लामी की मौजूदगी में ऐसे सारे दयानतदार और ईमानदार अफसरों के लिए सारे रास्ते खुले हुए हैं। वो अपने ट्रांसफ़र बड़ी आसानी के साथ हमारे टाउन्स में करवाएं। हम इंशाअल्लाह ताला उनकी ईमानदारी और उनकी सलाहियत से पूरा फ़ायदा उठाएंगे। और ऐसे लोग के जिनको माल बनाने हैं उनको यहाँ मुश्किलात पेश आएंगी और उनके लिए बहुत सारी दुश्वारियाँ होंगी। तो अच्छा ये है कि वो अपनी हुकूमत से बात करके आगे पीछे हो जाएँ और यहाँ पर हम तामीर व तरक्की का सफ़र आगे बढ़ा सकें। आप सब लोगों की तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। अहलियान इलाका को बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपके इस पूरे अमल में जो आपने खिदमत की है, टाउन चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, पूरी टीम ने, तमाम अफसरों ने, हमारे डायरेक्टर पार्क्स, हमारे तमाम लोग जो काम कर रहे हैं, ये सब हमारे लोग हैं। हम इनके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं और इनसे भी ये तवक्को रखते हैं कि ये अपने पूरे खुलूस से, पूरी सलाहियत से और तेज़ रफ्तारी के साथ इस शहर में तामीर व तरक्की का सफ़र आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे MC साहब तशरीफ़ फरमाएं। इक़्तिदार अली साहब यहाँ पर म्यूनसिपल जो कमिश्नर हैं टाउन के, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और मैं ये बात भी बता देना चाहता हूँ कि जमात इस्लामी का जो काम का तरीक़ेकार है उसमें हम ना अफसरों से कोई बुग़्ज़ रखते हैं, ना लोगों से कोई हमें परेशानी है। हम इंडिविजुअल्स पे जाते ही नहीं हैं, हम सबको साथ लेकर चलते हैं और किसी को भी सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी हमारे साथ नहीं होना चाहिए। सबके साथ मिलकर काम करेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। हमारी एक ही शर्त है कि आवाम की खिदमत होनी चाहिए, काम वक्त पर होना चाहिए, काम की क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए और दयानतदारी से आवाम का पैसा आवाम पर लगना चाहिए। जो इसमें हमारे साथ ताउन करेगा हमारे सर का ताज बनेगा इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया। बता दीजिएगा कि कौंसिल का इजलास होने जा रहा है, लेकिन शायद वो आपसे खौफजदा होते हैं, आप लोग हंगामा इतना कर देते हो, नौ ही भारी है। लेकिन ये मुझे बता दीजिए कि ये जिंदा लाशों के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो मर गए, रिटायर हो गए 35-40 साल लोगों को एक नोटिफिकेशन नहीं, दरखास्त में वो रिटायर प्लानिंग मारे फिर रहे हैं आपके, उनका क्या होगा? देखिए, मैंने अभी इस मौजू पर इसलिए बात नहीं की है कि ये बिल्कुल एक अलग सब्जेक्ट है। जो हमारे मुलाजमीन यहाँ काम कर रहे हैं बरस से KMC में, TMCs में, स्पेशली इस शहर कराची में जितने लोग भी अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जो रिटायर्ड हो गए हैं उनके लिए जो उनके वाजिबात हैं प्रॉपर तरीके से अदा नहीं किए जा रहे, बेशुमार मुश्किलात का वो शिकार हैं। ज़ाहिर है उन सब के लिए भी हम आवाज़ उठा रहे हैं और हम चाहते भी यही हैं कि कौंसिल के इजलास में इसी तरह की गुफ्तगू हो। जो UC के पैसे इस वक्त 5 लाख रुपए आते हैं वो तो 4.5 लाख रुपए तनख्वाह में चले जाते हैं। UC में बंदा काम क्या करेगा? हम ये चाहते हैं कि जिस तरह नेमतुल्लाह खान ने आज से समझ लें 20-21 साल पहले अगर वो पैसे 1 करोड़ रुपए सालाना फिर जो है वो यहाँ तक पहुँचा दिए थे, तो उस वक्त का डॉलर रेट देखें और आज देखें, आज तो 5 करोड़ रुपए फ़ी UC मिलने चाहिए। लेकिन वो कौंसिल में इसको मौजू नहीं बनाना चाहते, वो बजट लाना नहीं चाहते। वो ये चाहते हैं कि कोई भी ऐसा मसला जिसका ताल्लुक आवाम की बहबूद से हो वहाँ डिस्कस ही ना हो, सिर्फ उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ें हो जाएँ। तो फिर अगर वो कौंसिल को कौंसिल की तरह नहीं चलाएँगे तो कैसे निज़ाम चलेगा? इसलिए मैं इस पर इंशाअल्लाह कल तफसील से बात भी करूँगा मीडिया के सामने और ये बताऊँगा भी कि किस तरह इस शहर के हक़ के ऊपर जो है वो कब्ज़ा करके लोग बैठे हुए हैं और अपनी मर्ज़ी से पूरी जमहूरियत को पामाल करके अपनी मर्ज़ी का निज़ाम चलाना चाहते हैं, जो हम किसी सूरत में कबूल नहीं करेंगे, ना ये शहर कराची के अवाम कबूल करेंगे। आखिरी सवाल है, 18वीं तरमीम के हवाले से फंड जो मिलते हैं सूबे के बाद फिर लोकल गवर्नमेंट में आते हैं, तो लोकल गवर्नमेंट को 18वीं तरमीम के हवाले से यानी फंड मिल रहा है जब भी काम हो रहा है सर, इस पर ज़रा नज़रसानी करें। नहीं, ये तो जो कराची का हक़ है या बल्दियात का, मैं कहता हूँ शिकारपुर और लाड़काना की बल्दियात का भी, यानी 3 टियर्स ऑफ गवर्नमेंट हैं। एक फेडरल गवर्नमेंट होता है, एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट होता है और एक लोकल बॉडीज़ होता है, बल्दियाती हुकूमत, और आइन में इसको गवर्नमेंट्स कहा गया है। और इनका उतना ही जिस तरह NFC अवार्ड है इसी तरह PFC अवार्ड होना चाहिए। MQM और पीपल्स पार्टी ने मिलकर हुकूमत की है इस सूबे पे, हमेशा साथ होते हैं, सिर्फ इलेक्शन से पहले 2 महीने अलग होते हैं। और इन लोगों ने कराची का हक मारा है और इन्होंने PFC अवार्ड नहीं होने दिया। 2008 से MQM हुकूमत में थी, 5-6 साल रही पीपल्स पार्टी के साथ। पीपल्स पार्टी 15 साल से हुकूमत में है, लेकिन इन्होंने प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं किया और उसके नतीजे में जो पैसे मिलने चाहिए थे इस शहर को और शहर की निचली सतह पर मुंतकिल होने चाहिए थे और जो इख्तियारात मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले। जाहिर सी बात है कि इन्होंने खुद ही पूरी जो डिवोल्यूशन ऑफ पावर की पूरे का फ़लसफ़ा है, उसकी जो स्पिरिट है, उसकी जो रूह है, उसको पामाल किया है बिलावल साहब और आसिफ ज़रदारी साहब की पार्टी ने। और MQM उनकी जूनियर पार्टनर बन के, चूँकि हमेशा उनकी चौखट पर सजदारेज़ होती रही और हमारा मैंडेट बेचती रही है, तो इन्होंने मिलकर कराची का हक़
और सिंध के शहरी और देही जो भी बल्दियाती इदारे उनका हक मारा है। इसलिए हम ये समझते हैं कि जब तक ये बहाल नहीं होगा, मसलन ये है कि इंपोर्ट के ऊपर जो 1.2% ड्यूटी है इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो कराची को कहाँ मिल रही है? तो ये सब मिलकर ही खाते रहे हैं और कराची को कुछ नहीं देते रहे। हम तो उन्हीं वसाइल में जो इस वक्त हमारे पास महदूद इख्तियार और महदूद पैसे हैं उसमें डेवलपमेंट हमने शुरू कर दी है। तो इंशाअल्लाह ताला जब ये हम लड़कर सूबाई और कौमी असम्बलियों में लड़कर और हुकूमतों में शामिल होकर जब अपना हक कराची को दिलाएंगे तो कराची को 4 चांद लगेंगे, और ये कराची को 4 चांद नहीं लगेंगे, पाकिस्तान को 4 चांद लगेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। एमक्यूएम ने इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत के ऊपर जो है इल्जामात लगाए और उन्हें अदम एतमाद का इजहार किया है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? हर चीज़ एमक्यूएम की मर्जी से हुई है। एमक्यूएम रिजीम चेंज के मौके पे चौराहे पे बैठी थी, कीमत लगा के बिक गई थी और नून लीग के साथ थी 16 महीने। 16 महीने में इन्होंने वो आईनी तरमीम का क्या किया और इन सब चीज़ों का क्या किया। अब उनको अगर एतराज़ात हैं तो एमक्यूएम का एतराज़ खुद एमक्यूएम के ऊपर है, इसलिए कि वो खुद इस पूरे अमल में शरीक रहे हैं, और इस पूरे अमल में शरीक होकर भी अगर उन्हें एतराज़ है तो फिर आप सोचें आवाम तो उनको समझते नहीं है कि उनको आना चाहिए। अब खुद उन्हें अपने ऊपर भी एतराज़ हो गया है, तो फिर बताएं कि कैसा मामला चलेगा। 18वीं तरमीम में जो रेमो बदल कर रहे हैं उसके हवाले से भी क्या नुरा कुश्ती है? मेरा ख्याल है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। जब इलेक्शन होता है तो सब अपनी अपनी राग अलापते हैं। इलेक्शन होगा, असम्बली बनेगी, इंशाअल्लाह ताला जमात इस्लामी की भरपूर नुमाइंदगी होगी। इंशाअल्लाह ताला जमात इस्लामी हर वो काम करेगी कि जो आवाम के मफाद में होगा। जमात इस्लामी के एक थे इस वक्त MNA, और हमने आईनी तरमीम करारदाद की सूरत में जमा करवाई और ये कहा कि लोकल बॉडीज़ को पूरी तरह से एम्पावरमेंट मिलनी चाहिए गवर्नमेंट की सतह पर। उस वक्त MQM हुकूमत में थी, उस वक्त पीपल्स पार्टी नून लीग हुकूमत में थी, इन सब ने उसको कमेटी के सुपुर्द करके साइड पे कर दिया। अब ये किस बात के डॉक्यूमेंट पेश करते हैं? इसलिए हम ये समझते हैं कि जब हम आएंगे इंशाअल्लाह कराची के लोग बहुत भारी मैंडेट जमात इस्लामी को देंगे तो इन तमाम चीज़ों पर अमल दरामद करवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।